हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं क्या डायरेक्ट डायरेक्ट की सीरीज़। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास 10th और 12 के लिए। तो ये बेसिक्स है जो मैंने स्टार्ट किया है वो क्लास 10 और 12 का होगा। यानी मैं आपको बता दूं कि मैं आप क्या किस किस क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हैं 9th। ठीक है, वैसे 6 7 में भी आपको दिख जाएगा। तो 9th बेसिकली अगर बोर्ड एग्जाम की बात करूँ तो 9th हो गया, 10th, 11th, ठीक है, एंड उसके बाद 12th। ये 4 क्लास आप बेसिक सब मान के चलिए। और साथ ही साथ अगर आप यूपी टेट एंड सी टेट के एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए भी आपको बेनिफिट होगा। साथ ही साथ आप एसएससी, डीआरडीओ, ठीक है, अदर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है तो उसके लिए भी ये आपका बैच जो है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो आपके लिए बेनिफिट देगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ आपके साथ क्या डायरेक्ट। आज पहली क्लास है, 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन होता क्या है? सबसे पहले बेसिक सी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं डायरेक्ट नरेशन क्या है। जैसे मैं और आप, मैं और आप, मैंने कुछ बोला आपसे तो मैंने डायरेक्ट बोला ना। अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को जाकर मेरी बात को बोला तो वो यानी मेरी बात को आप इनडायरेक्ट वे पे उससे कह रहे हो। डायरेक्ट मेरी जैसे मैं बोला हूँ तो मैं ही तो उससे बोल नहीं रहा हूँ, आप जाकर मेरी बात को कह रहे हो तो वो हो गया इनडायरेक्ट। और जैसे मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूँ तो वो हो गया डायरेक्ट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए डायरेक्ट में होता क्या है। स्टार्टिंग कर रहा हूँ बेसिक से, बिल्कुल एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगा। फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है? रिपोर्टिंग वर्क एंड रिपोर्टेड स्पीच। थर्ड, कंजक्शन। एंड फोर्थ, प्रोनाउन। एंड फिफ्थ, चेंजेस ऑफ टेंसेस। ठीक है, ये आपके जो है 5 आपके की पॉइंट है जिस पर आपको क्या है वर्क करना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले है रिपोर्टिंग वर्क, देन रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको 5 जो मैंने लिखे हैं ना, ये चीज आपको देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टेड स्पीच, कंजक्शन, प्रोनाउन एंड चेंजेस ऑफ टेंसेस। प्रोनाउन में भी आपको चेंजेस ही देखने हैं बेसिकली। ठीक है, और कंजक्शन में तो आप जो कंजक्शन यूज करेंगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जहाँ भी आपको लगकर आएगा तो उसको आप रिप्लेस किससे करेंगे? कंजक्शन की हेल्प से। रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग में मेन 2 पार्ट्स होते हैं आपके इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन के। तो इतनी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, और मैं अब आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और सब्सक्राइब, जो पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और गारंटीड मैं लेता हूँ कि आपके पेपर में जितने भी सेंटेंस होंगे वो आप बिल्कुल करेक्ट करके आएंगे। और ऐसा मेरा 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। और लास्ट मैंने जो ऑफलाइन बैच में पहले पढ़ाता था और उसमें बच्चों के नंबर्स भी आए हैं। ठीक है, जिनको जिनको मैंने बताया। तो आप के साथ मैं अपना एक्सपीरियंस फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे वीडियो को शेयर, यानी अपनी इस क्लास को, जो आपकी क्लास है, अपनी क्लास है, उसको आप शेयर करें। ठीक है, ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए मेरे खुद के जो नोट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऑफलाइन क्लास के। ठीक है,
अब देखिए एक मैं इससे एक ही सेंटेंस लिखूंगा, जीसस क्राइस्ट said we are all sinners। ठीक है, मैंने ये आपको बताने के लिए नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने जो एग्जाम्पल एक लिया है इसमें आपको बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी ये जो इतना पार्ट और उसके बाद ये देखिए मैंने एक दोनों लाइन को डिफरेंट डिफरेंट दिखाया है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, एंड ये आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये आपका क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर? तो मैंने ये सब आपको इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किस पार्ट को कहते हैं। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, जिसको मैंने सर्किल आउट किया है यानी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसे ही बोलते हैं, इसको रिप्लेस कैसे करते हैं, कंजक्शन से। फॉर एग्जांपल एसर्टिव में आप दैट का यूज करते हैं, इंटरोगेटिव में इफ और वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही और भी जो आप यूज करते रहते हैं, तो वो तो सेंटेंस जैसा मेरा आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो उसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या आपको दिया होता है। अब मैं आपको एक रूल से स्टार्ट भी कर देता हूं और वन बाय वन सारी चीजें लेकर चलूंगा। फर्स्ट रूल ये है, इंग्लिश वाले भी सुनते जाएंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस, ब्रैकेट में लिख लीजिए वर्ब, में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजमेंट यानी टेंस जो आपका आता है उसमें वर्ब को आपको चेंजमेंट नहीं करना, प्रोनाउन का चेंजमेंट होगा। ठीक है, एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन या नोट पॉइंट आप कह सकते हैं, प्रोनाउन में उचित परिवर्तन होते हैं। ठीक है, प्रोनाउन में आपके चेंजमेंट होंगे बट बाकी चीज में नहीं होंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्यों बोला, बहुत लोग पढ़े हैं अलग अलग जगह से, आपने भी पढ़ रखा होगा आई होप, तो अपने वो जो डाउट्स है ना उनको क्लियर करें। बहुत लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंजमेंट नहीं होगा और बच्चा समझता है ठीक है, बट रिपोर्टेड स्पीच प्रोनाउन में चेंजमेंट होता है, टेंस यानी टेंस जो आपका यूज हो रहा है उसकी वर्ब में चेंजमेंट नहीं होता। फर्स्ट रूल इसलिए इंपॉर्टेंट था। अब रिपोर्टिंग वर्ब हिंट्स में आपको रिपोर्टिंग वर्ब की हिंट्स दे रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब की आपको हिंट्स दे रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब आप कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट और फ्यूचर में है। आपको सेस लिखा मिल जाए, से लिखा मिल जाए, सेस टू लिखा मिल जाए, से टू लिखा मिल जाए, विल से लिखा मिल जाए, शैल से लिखा मिल जाए। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आपको लिखी हुई मिल रही हैं
तो यानी कि आपकी वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये है आपका कंप्लीट फर्स्ट रूल, और ये आपका कंप्लीट फर्स्ट रूल है। इसे आप स्क्रीन, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब तक आप स्क्रीनशॉट या नोट करें तब तक आप प्लीज़ शेयर जरूर करिए, ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब। तो ये तो चीज़ें बनती हैं, आपकी ड्यूटी है। मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा के सेंटेंस बता के निकल लूँ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। तो आपको इतना करना है। हाँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भी ये फर्स्ट रूल हो गया है। जो बच्चे लेट जुड़ रहे हैं वो दोबारा से क्लास को देखेंगे। अब देखिए इसमें कैसे आप रिपोर्टिंग वर्क को चेंज कैसे करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। आपको इतनी बेसिक चीजें ना बुक में भी नहीं मिलेंगी। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन यानी चेंजमेंट कैसे होंगे, ठीक है। तो यानी आपको अगर सेज हो, सेज लिखा मिल जाएगा तो आप रिपोर्टिंग वर्ब में यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय सेज का यूज करेंगे। सेज टू लिखा हो तो आप टेल्स में चेंज कर देंगे। ये इनडायरेक्ट बनाते समय कैसे चेंज होंगे। हर कोई आपको नहीं बताता है, सिर्फ ये बता देता है कि हाँ चेंज होता है। से, दैट्स वाई से टू को किस में चेंज करेंगे, टेल। विल से एंड सेल से, मैं इसी डैश करके लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये रिमेन अनचेंज रहते हैं, यानी वैसे ही यूज कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये भी नोट कर लें, और देन मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, और उसके बाद हम लोग आज के फर्स्ट रूल को यहीं से कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। फर्स्ट रूल मैंने आज को आपको बताया, सेकंड रूल बताऊंगा जब तक खत्म करूंगा हर एक सेंटेंस बताकर। अभी मैं सिर्फ असर्टिव को लेकर चल रहा हूँ, बाकी मैं कोई सेंटेंस लेकर नहीं चला हूँ। वन बाय वन जब मैं रूल्स एंड कर दूंगा, वन बाय वन हर एक सेंटेंस लेकर चलूंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इतने सारे कराऊंगा कि एक भी सेंटेंस आपसे छूट कर नहीं जा पाएगा, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। देखिए एक सेंटेंस मैं आपको लिखता हूँ, अपने इंपॉर्टेंट सेंटेंस में से एक, और इस टाइप के सेंटेंस आपके पास जो भी बुक है उससे आप प्रैक्टिस करें। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द चाइल्ड इज क्राइंग, ठीक है, द चाइल्ड इज क्राइंग। तो अब देखिए ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट है आपका क्या, रिपोर्टेड स्पीच, एंड ये पार्ट आपका जो है कंजक्शन, ठीक है। एंड देखिए ये आपकी जो वर्ब क्या है, अब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इस तरफ जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस यानी मैंने ब्रैकेट में लिखा था ना वर्ब, इस वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। समझिए ध्यान से, मैंने फर्स्ट रूल क्या बताया, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट या रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यानी ये देखिए, तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, टेंस ब्रैकेट मैंने वर्ब लिखा था ना, ये वर्ब में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, यानी वर्ब उसी टेंस के अकॉर्डिंग ही रहेगी, उस टेंस पर्टिकुलर टेंस जो दिया हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, आप सोच रहे होंगे अभी तक बताया क्यों नहीं है, वो ये है सन अपॉन 1 2 3, एस फॉर सब्जेक्ट, O for object, N for no change,
and 1 for first person, 2 for second person and 3 for थर्ड पर्सन। ये है ये रूल। यानी कि आपको अगर फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन अगर आपको मिला तो नो चेंज। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में। और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये सब कहाँ देखने को मिलेंगे? रिपोर्टिंग वन में। तो फिर से आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई मैंने यहाँ, क्योंकि सेंटेंस भी अपना लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लीजिए। और फिर से वही चीज़ है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर ऑल क्लासमेट्स। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बताइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है? तो पढ़ना तो बनता है। तो मैं अब आपको सारी चीज़ हटा दूं, दोबारा से लिख दूंगा। ये इतना एडिट करके आपको दिखाना ज़रूरी बनता था, ताकि आप पहचाने तो कि एक्चुअल में रूल कहाँ है। रूल आपको फील हो सेंटेंस देखकर। अब देखिए, सॉरी सेड लिख दिया मैंने, सेज। तो ही सेज को किस में चेंज करते हैं? सेज में। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा असर्टिव चल रहा है, असर्टिव में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किससे करेंगे? दैट से। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस किससे करेंगे? दैट से। ये कब होता है? असर्टिव में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दैट, ना हम लोग आ चुके हैं। देन देखिए द चाइल्ड, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन मैंने अभी बताया, देखिए आपके सामने लिखा है SON अपॉन 1 2 3, थर्ड पर्सन नो चेंज। प्रोनाउन का मैं चार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और सेकंड वाले रूल भी स्टार्ट कर दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। द चाइल्ड थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा? नो चेंज। उसके बाद इज, यानी अब मैंने कहा वर्ब में चेंजमेंट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंट एंड क्राइम। तो ये देखिए आपका कितनी आसानी से फर्स्ट रूल कंप्लीट होता है, ही सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइम। तो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ऐसे सिंपल से सेंटेंस, हलवा वाले सेंटेंस आप कर सकते हैं। और आज ये इंट्रो क्लास थी। इंट्रो क्लास में मैंने फर्स्ट रूल आपको बता दिया है। प्रोनाउन का चार्ट बचा है, टेंशन नहीं लेनी। मैं प्रोनाउन का चार्ट ऐसे बताऊंगा कि आपको रट जाएगा, बनाना सीख जाएगा, आप बुक की तरफ देखेंगे नहीं। उसमें भी मैं आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बताऊंगा जो आपको किसी बुक में नहीं मिलता है और ना ही कोई आपको बताता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ, और डेली आपको क्लास मिलेगी। और अभी तो रिकॉर्डेड व्यू में ही मिलेगी, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ करेंगे आपको लाइव क्लास भी मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी इस फ्री क्लास का आनंद लीजिए। थैंक यू।